अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में ख़ास तौर पर जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं वो है रैशनल और इर्रेशनल नंबर के हवाले से। बेटा समझ लें, एक गांव है जिसका नाम है रियल नंबर। एक गांव है जिसका नाम क्या है? रियल नंबर। उसमें दो भाई रहते हैं, एक का नाम है रैशनल और एक का नाम है इर्रेशनल। रैशनल बड़ा बाअदब, बड़ा तमीज़दार, सुलझा हुआ, अपने माँ बाप का कहने वाला, बड़ों का मानने वाला वो भाई है। और इर्रेशनल कौन है? जो अपने बड़ों का कहना नहीं मानता, जो अपने बड़ों का कहना नहीं मानता और रूल्स को फॉलो नहीं करता। रैशनल रूल्स को फॉलो करता है। रैशनल का पहला रूल क्या है? वो ये है कि ये अपने दो दोस्तों के साथ घूमने जाता है, पी और क्यू के साथ। और पी को कहता है तुम नेगेटिव भी हो सकते हो, -1, -2, -3। कहते हो तुम पॉजिटिव भी हो सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5। कहते हो आप ज़ीरो भी हो सकते हो। पी को कहता है आप ज़ीरो भी हो सकते हो। और यही बात क्यू को भी कहता है, लेकिन क्यू को सिर्फ एक चीज़ कहता है, तुम ज़ीरो नहीं हो सकते। क्यू क्या नहीं हो सकता बेटा? ज़ीरो नहीं हो सकता बस। बाकी हर चीज़ हो सकता है पी और क्यू। इसको ये रूल बता दिया, सही है, ये रूल के मुताबिक चलेगा। और पी और क्यू रूट की फॉर्म में भी हो सकता है। अब रूट समझ लो, एक कुआं है उस गांव में, और कुआं क्या करता है, वो रूट क्या करता है कि सिर्फ वही कुएं से पानी पी सकता है जिसके पास सेम नंबर ऑफ पेयर्स हों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 2 की मिसाल ले, √2 की मिसाल, अगर इसको इस कुएं से पानी पीना है तो इसके पास सेम नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो। लेकिन इसको ब्रेक डाउन करेंगे, किसी भी दो नंबर में सेम नंबर कभी भी नहीं आ सकते इसके फैक्टर्स। इसी तरह √3 को ब्रेक डाउन करें, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन √4 को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं हम कि इसके दो फैक्टर्स बन सकते हैं, और जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, जब ये आगे पढ़ेंगे, सॉरी आगे पढ़ेंगे कि जब भी बेसिस सेम तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो आप 2 × 2 लिखो या 2 की पावर स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है। और स्क्वायर से रूट हमेशा क्या हो जाता है बेटा? कैंसिल आउट हो जाता है, ये हमेशा याद रखना। और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। यानी यहाँ से रूट ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करेंगे, रूट कभी भी ख़त्म नहीं होगा। √2 से अगर आप रूट को ख़त्म करना चाहें तो रूट ख़त्म नहीं होगा। लेकिन √4 एक वाहिद नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो क्या करता है, अपने आप को रूट से आज़ाद करवा देता है। और इसी तरह √5 ले लें, ये भी अपने आप को रूट इसका ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन √9, √16, √15 और √25, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 3, इसका 4 और इसका 5 पॉसिबल होता है। दैट्स वाई रैशनल नंबर क्या कहता है, आप कुछ भी हो सकते हो। आप रूट के अंदर भी हो सकते हो, आप रूट के अंदर, लेकिन नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, सही है। इन नंबर्स को, जो 4 हैं, 9 है, 16 है, 25, इसको हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में ना हो। और अगर रूट के बगैर हो तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, मसला नहीं है। ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो कौन नहीं हो सकता? क्यों ज़ीरो ना हो, बस पी ज़ीरो हो सकता है, सही है। तो ये आपके क्या आ गए? रैशनल नंबर के बारे में हमने चीज़ सीखी है। और इसी तरह रैशनल नंबर अगर हमने देख लिया, अब इर्रेशनल को देखते हैं। इर्रेशनल क्या है? कोई भी नंबर जो रूट में आ जाए और जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो। √2, √3, √5, √6, √7, √8 और √10। सही है बेटा। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका क्या नहीं हो सकता?
पेयर नहीं हो सकता। अब रूट टू को कोई से भी दो सेम नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोई बच्चा कहेगा भाई हम इसको 1 into 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सेम नंबर तो नहीं हुए ना, या तो 1 into 1 होना चाहिए या 2 into 2 होना चाहिए। कोई बच्चा कहेगा यहाँ पे हम 3 into 1 कर सकते हैं, दो नंबर में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सेम नंबर होने चाहिए। तो दैट्स वाई ये क्या है बेटा, रॉन्ग है। तो ये रूट 2 रूट 3 जो बाकी बच गए जिनका सेम नंबर, सेम पेयर, सेम या फैक्टर्स नहीं हो सकते, वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं बेटा, इर्रेशनल की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अब आइए क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देख लें तो वो है 1/5। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि बेटा ये रैशनल है या इर्रेशनल है। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी नंबर जो P/Q की फॉर्म में, सही है, दिख जाए आपको, इस फॉर्म में दिख जाए, रूट तो है ही नहीं, जब रूट आएगा तो वो देखा जाएगा। अभी जब रूट ना हो और इस फॉर्म में दिख जाए आपको, ऊपर कुछ नंबर लिखा नीचे कुछ नंबर लिखा, उसको बेझिझक आप किस कैटेगरी में लिख सकते हो, रैशनल नंबर की कैटेगरी में लिख सकते हो। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2/8। इसमें भी ऊपर एक कोई नंबर है, नीचे कोई एक नंबर है, रूट में तो नहीं है, सही है, तो दैट्स वाई ये भी किस में चला जाएगा, रैशनल नंबर में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 10 को देखें आप। क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ये पार्ट है, सॉरी, क्वेश्चन 1 है, पार्ट 10। पार्ट 10 को देखें बेटा, और इसी तरह पार्ट 12 को देखें। ट्वेंटी 2/3 और 11/2 ये भी क्या है बेटा, आपको दिख रहे हैं सेम फ्रैक्शन की फॉर्म में, ऊपर कुछ नंबर है नीचे कुछ नंबर है, ऊपर कुछ नंबर है कुछ नीचे कुछ नंबर है। देख के ही आप बता दिया करें कि भाई ये P/Q की फॉर्म में और ये क्या है, रैशनल नंबर हैं। अब बढ़ते हैं बाकी, तो यहीं बस 4 नंबर रैशनल थे, अब बाकी बढ़ते हैं इर्रेशनल की तरफ। तो इर्रेशनल में पार्ट 2 देख लेते हैं हम, √2/8। अब बेटा कोई ये कहेगा कि सर ये तो P/Q की फॉर्म में दिख तो यही रहा है, सामने नज़र आ रहा है, तो ये इर्रेशनल क्यों है, रेशनल क्यों नहीं है बेटा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक कुआं है जिसका नाम है स्क्वायर रूट या क्यूब रूट भी हो सकता है, रूट समझ लें। वो रूट क्या करता है, फिल्टर आउट करता है कि भाई रेशनल सिर्फ वही होगा जिसका क्या बन सकता है, सेम पेयर या सेम फैक्टर बनेगा, सही है, जिसके दो सेम फैक्टर हो वही रैशनल होगा। लेकिन देखो बेटा यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, 2 रूट के अंदर, तो क्या √2 रैशनल हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसका पेयर पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई हम इस √2/8 को किस वजह से, इस √2 की वजह से इर्रेशनल में फॉल करते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 को देखें। इसमें भी क्या है, ऊपर तो सही है, चले ऊपर सही है, P सही है, क्यों देखें आप, क्यों किस में है, रूट की फॉर्म में है, और ये रूट क्या करेगा, फिल्टर आउट नहीं करेगा, √3 को बाहर बगैर रूट के आप नहीं लिख सकते हैं किसी और फॉर्म में, तो इस वजह से ये भी किस फॉर्म में फॉल करेगा, इर्रेशनल की कैटेगरी में। इसी तरह 6 को देखें आप, √8, ये तो देख के ही पता चल रहा है। अब मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ इसको। √8 को अगर आप तोड़ना चाहें, ब्रेक करना चाहें, तो ये बनता है 2 × 2 × 2 है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। यहाँ पे दो नंबर का तो पेयर बन रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि दो नंबर सेम होने चाहिए, पूरे दो नंबर हों और दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है बेटा, 3 है, यहाँ पे 2 जो है, नंबर 2, वो उसकी तादाद कितनी है, 3 है। दैट्स वाई अगर हम इसको क्लोज करें तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर क्यूब,
टू की पावर क्यूब से इस स्क्वायर रूट को कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो है वो है 1/2। अगर हम थोड़ा और ब्रीफ करें, इंशाल्लाह आगे हम सीखेंगे, अगर हम इस स्क्वायर रूट को हटाएं तो क्या आ जाता है बेटा? 1/2। तो आप 3 से 2 आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ 2 होता तो 2 से 2 कैंसिल होके आंसर क्या आ जाता? 2 आ जाता। लेकिन यहाँ पे 3 और नीचे क्या है? यहाँ पे 2 है, दैट्स वाई ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो √8 किस कैटेगरी में चला जाएगा? इर्रेशनल की कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ जाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर हमने देखा कि P/Q की फॉर्म में जो होता है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में जो होता है, विदाउट वो रूट जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ना हो, वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब लाजमी नहीं है कि जो क्वेश्चन करने वाला वो हमेशा आपको P/Q या फ्रैक्शन की फॉर्म में सवाल दे। अगर ये 1/2 लिखा हुआ है, ये 1/2 लिखा हुआ है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। आपको ये ना क्वेश्चन मिले बल्कि ये कहा जाए कि 0.5 क्या रेशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, तो फिर आप कैसे जवाब दे सकेंगे? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पता होना चाहिए। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या है बेटा? देखो ये चीज़ टर्मिनेट हुई भी है। कोई भी चीज़ जो डिवाइड हो जाए और ख़त्म हो जाए, कोई भी चीज़ डिवाइड हो जाए और डिवाइड के बाद आंसर कहाँ? रुक जाए। कोई भी चीज़ जहाँ पे डिवाइड होकर रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके बाद मज़ीद डिवाइड करना पॉसिबल ना हो, उस चीज़ को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। उसको क्या कहते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग कोई सा भी डेसिमल हो, वो क्या है बेटा? रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे जितने भी आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? रैशनल नंबर मिलेंगे। अब टर्मिनेटिंग के बाद एक है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो नंबर डिवाइड हो और रुक नहीं रहा हो बेटा, यानी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसकी दो मिसालें ले लेते हैं। जैसे एक होता है पाई। मैं आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो पाई की वैल्यू होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चलती जाती है। ये क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह एक और पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, जिसको हम कैलकुलेशन में इजी टू यूज़, यानी कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व है इसलिए सॉल्व यूज़ करते हैं 22/7। इसकी क्या वैल्यू होती है बेटा? 22/7 की ये आपको मिलेगी ये चलती जाएगी। सही है बेटा? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। फ़र्क क्या है इन दोनों में? कुछ ना कुछ तो फ़र्क है। अगर देखा जाए तो ये रैशनल नंबर है, ये जो डेसिमल वैल्यू है रैशनल में आएगी, ये इर्रेशनल में आएगी। वजह क्या है इसकी? आखिर क्या वजह है इसकी? वजह ये बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग की भी दो टाइप्स होती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की भी कितनी टाइप्स होती हैं बेटा? दो टाइप्स होती हैं। एक होती है, उसको रिकरिंग कह दें, या आसानी के लिए आप कहो रिपीटिंग। रिकरिंग भी कह सकते हैं और रिपीटिंग भी कह सकते हैं, आसानी के लिए मैंने रिपीटिंग लिखा है। और एक होती है नॉन रिपीटिंग। सही है बेटा? जो रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? रिपीटिंग डेसिमल और रैशनल होते हैं। और जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, साथ में क्या हो? नॉन रिपीटिंग भी हो, वो क्या है बेटा? इर्रेशनल है। तो ये हमेशा याद रखना। अब जाहिर सी बात है, आपने सर बता तो दिया, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग समझा तो दें भाई। रिपीटिंग ये कि एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो टर्मिनेट ना हो,
यानी चलता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, सही है। लेकिन अगर इस डेसिमल में देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो कि ये वाला पैटर्न फॉलो 142857। ये देखिए, ये पैटर्न चलता जा रहा है, इधर भी आपको ये पैटर्न मिलेगा, इधर भी आपको ये पैटर्न मिलेगा, और ये चलता जा रहा है आगे तक। आगे तक लाखों करोड़ जितने भी नंबर आ जाए उसमें ये पैटर्न आपको मिलता जाएगा। तो दैट्स वाई ये क्या है बेटा, रिपीटिंग है। ये पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो दैट्स वाई ये कौन सा रैशनल है या इरेशनल है, ये रैशनल में आएगा। अब ये पाई की वैल्यू थी अप्रोक्सीमेट। अब देखो ओरिजिनल जो पाई की वैल्यू है, इसमें अब आप पैटर्न देखो। अब इसमें आपको पैटर्न कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे मुझे बता दे 14159265353897, इसमें कोई पैटर्न नज़र ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा डेसिमल जिसमें पैटर्न नॉन टर्मिनेटिंग तो हो और पैटर्न भी नज़र ना रहा हो कि वो रिपीट हो रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग कहेंगे, सही है बेटा। और जो रिपीट हो रहा हो वो क्या है, रैशनल नंबर है। अब आए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चले 8 पहले कर लेते हैं। 8 देखें, 8 है पाई। अब बेटा पाई क्या अभी बताया था, पाई क्या होता है, इर्रेशनल, और इसका रीज़न भी आपको मैंने बता दिया। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में देखें आप, सॉरी 11 में 1/पाई है ये बेटा। अब दिख तो रहा है ये P/Q की फॉर्म में, लेकिन मैंने आपको बताया था कि Q क्या नहीं होना चाहिए, रूट में या इर्रेशनल ना हो। तो जब बस एक चीज़ आ गई यहाँ पे इर्रेशनल की, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, इर्रेशनल बन जाएगा। बजाय दिखिए P/Q की फॉर्म में, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, इर्रेशनल है। वजह आपको बता दी है। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी E। ये E एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2 मैं डायरेक्ट लिख भी सकता था कि ये रैशनल है इर्रेशनल, लेकिन आपको समझा दूं कि ये क्यों इर्रेशनल है। सही है बेटा, इतनी काफ़ी है, ये चलता जा रहा है। अब आप इसमें देखें, क्या आपको इसमें कोई पैटर्न नज़र आ रहा है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। 1818, लेकिन अगर आप देखें 1828 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 182845 है। 1828 ये एक पैटर्न मुझे शायद नज़र आ रहा है, और एक ये नज़र आ रहा है 1828। लेकिन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो पैटर्न था ये अब फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे कहीं भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ई क्या है बेटा, कांस्टेंट जो है वो क्या है, इर्रेशनल है। ई क्या है बेटा, इर्रेशनल, सही है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे एंड हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का, रैशनल और इर्रेशनल के हवाले से। ये कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है 5/8, 5/8 लिखा हुआ है। कह रहे हैं पहले इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करो। आइए करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज। हमने किया 5/8, तो ये आ रहा है
0.625। ये क्या आ रहा है बेटा? 0.625। अब एक क्या कह रहा है? ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फंक्शन। यहाँ पे ये नहीं बताना कि रैशनल है या इरेशनल है, यहाँ पे बस आपने फ़कत ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। बताया था जो यहाँ पे आके रुक जाए, कहीं पे जाके स्टॉप हो जाए, वो क्या कहलाता है बेटा? टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है बेटा? टी लिख देते हैं, टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट 2 की तरफ, सॉरी। 4/18। अब इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 4/18। तो ये क्या हो रहा है बेटा? आप भी अगर थोड़ी जहमत कर लें तो ये आगे चलता जा रहा है। 0.2222 ये क्या चलता जा रहा है? अब मुझे बताओ, सिर्फ हमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। शाबाश। अगर जिसने भी नॉन टर्मिनेटिंग का है, ये नॉन टर्मिनेटिंग के ज़ुमरे में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये चलती जा रही है वैल्यू, कहीं एंड नहीं हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये बता दें ये क्या है बेटा? ये भी क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? ये चलती जा रही है। बहुत इजी है, अगर आप कर लेंगे खुद ही पॉज करके यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये भी क्या है बेटा? अब देख लें, अगर इसको भी हम कैलकुलेट कर लें, 49/8। अब हाँ, ये क्या आ गया बेटा? बता दें अब। ये क्या है बेटा? टर्मिनेटिंग है। शाबाश, जिसने भी टर्मिनेटिंग का है, शाबाश। क्योंकि ये यहाँ पे आके रुक गया है, लेकिन ये दोनों क्या है? चलते जा रहे थे। फाइव देख लें। ये भी क्या है बेटा? ये भी टर्मिनेटिंग है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये बहुत आसान है, ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि कुछ बच्चे होते हैं जो कर नहीं पाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें पूरा पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके दें, दैट्स वाई ये उनके लिए, वरना जो कर सकते हैं उनके लिए ये अलावा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 50/76। इसको भी अगर हम डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 5, 7, 8, 9। ये चलता जा रहा है, ये कहीं पे रुक नहीं रहा है। तो ये क्या है बेटा? बताया था अभी, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। सही है बेटा? तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा एंड होता है? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अच्छा, यहाँ पे हमें नंबर लाइन के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वही कहानी इस्तेमाल कर लेते हैं जो रियल नंबर गांव था, सही है। उसमें एक समझ लें एक रोड है, सही है। वहाँ पे मुख्तलिफ नए लोग आए हुए हैं, तो वो अपना प्लॉट ले रहे हैं। अब जो क्या कहते हैं होल नंबर होंगे उनके लिए तो आसान है, उनके लिए क्या है? आसान है। कैसे? अब ये एक नंबर लाइन यानी एक रोड टाइप की लाइन बना देते हैं। अब इसमें देखें
तो मिड में हमेशा याद रखें 0 होता है, इस तरफ नेगेटिव नंबर, इस तरफ पॉजिटिव नंबर। तो जो होल नंबर होंगे वो तो इजी टू यूज़ है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5 6 और आगे चलते जाएंगे, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएंगे। अब बेटा थोड़ी मुश्किल तब आती है जब यहाँ पे फ्रैक्शन में नंबर आ जाएं, ऐसे नंबर्स आ जाएं जो किस फॉर्म में हो बेटा, फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो उन्हीं सवालों को सॉल्व करने के लिए हम इस क्वेश्चन को, नंबर लाइन को यूज़ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअली चलेंगे। पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है 8/10, और पार्ट 2 भी देख लें तो वो -8/10 है। पहले 8/10 कर लेते हैं। 8/10 हमेशा याद रखो बेटा, न्यूमरेटर ऊपर वाली चीज़ छोटी हो और डिनोमिनेटर नीचे वाली चीज़ क्या हो, बड़ी हो। तो ये हमेशा ऐसा नंबर क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ये हमेशा याद रख लेना, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो न्यूमरेटर से तो वो नंबर किससे छोटा होता है, 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है, ये किससे बड़ा है, ये इसको अगर हम मिड में लिखें, यहाँ पे लिख देते हैं, ये ग्रेटर है 0 से और लेस है, यानी छोटा है 1 से। सही है बेटा। तो इसकी नंबर लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 0 और 1 के दरमियान नंबर्स लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अच्छा 0 और 1 अभी नहीं लिखते हैं, कितने डिवीजन करें यहाँ पे। अब 8/10 को हमें शो करवाना है, तो यहाँ पे इस लाइन को डिवाइड करना होगा हमें फर्दर। तो ये नंबर बताएगा नीचे वाला कि इसमें कितनी लाइंस हमें डिवीजन करवानी है। तो ये 10 है, तो हम यहाँ पे कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे, 10 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 आ गए। अब आपको पता है शुरू में कौन सा आएगा, 0, और एंड में कौन सा आएगा, 1। ये आपको पता है। चले मैं लिखता नहीं हूँ, यहाँ से शुरू कर देता हूँ, 0 से शुरू कर देता हूँ। अब 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा, हमेशा ये नंबर डिनोमिनेटर सेम आएगा और ये 1 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8, सॉरी 8 नहीं, यहाँ पे 10 आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो 10 है ना। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 10 आएगा। है बेटा। इसके बाद क्या आएगा, 8/10 9/10। कितनी डिविजन्स थी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन्स थी। अच्छा, तो क्या करेंगे हम इसमें, अब डिवीजन्स करनी है। अब डिवीजन किस तरह करनी है, मतलब कितनी डिवीजन्स करनी है हमें कैसे पता। ये नंबर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शुरू में एक 0 लिख देंगे क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1, 0 और 1 के बीच में है, तो ये 0 और 1 हमने लिख दिया। सही है। अब बीच में कितनी डिवीजन्स करें, तो बेटा हमेशा याद रखिए डिनोमिनेटर 10 है, तो 10 से एक नंबर माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे बीच में कितनी लाइंस डालनी है, 9 लाइंस डालनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सही है बेटा। अब लिखना कैसे, लिखना ये है कि डिनोमिनेटर को सेम रखो और इसको 1 से स्टार्ट कर दो, जैसे 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 और 9/10। सही है बेटा। अब आपने क्या करना है, इसके बाद उस जगह को सर्किल करना है जो नंबर यहाँ इस रोड पर, इस लाइन पर मौजूद है। ये नंबर किधर मौजूद है, यहाँ पे, तो इसको क्या कर देंगे बेटा, एक सर्कल बना दें। इस तरह हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसी का ही एक जुड़वा भाई है, वो है -8/10, उसको सॉल्व करते हैं, इसको ही मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है ये। टू -8/10। अब बेटा ये भी सेम क्या है, ज़ीरो से क्या है बेटा, अब ये माइनस में आ चुका है। अब हमेशा याद रखो जब भी कोई चीज़ माइनस में आ जाए वो उलट हो जाती है। जैसे 8/10 किससे बड़ा था, ज़ीरो से बड़ा था और 1 से क्या था, छोटा था। अब ये उलट हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो से छोटा हो जाएगा और -1 से बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ज़ीरो से छोटा हो जाएगा और -1 से बड़ा हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे वो नंबर लिखा जाता है जो छोटा हो। छोटा कौन सा है, -1। और यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा जाता है, 0। सॉरी, बड़ा नंबर जो कि है 0। सही है बेटा। मैंने क्या कहा, ये 0 से बड़ा है, -8/10 0 से, सॉरी 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है। सही है बेटा। वो पॉजिटिव में अलग होता है, नेगेटिव में इसका उलट हो जाता है, वाइस वर्सा हो जाता है। अब मैंने कहा बीच में लाइंस किस तरह आएंगी, वही 9 डिविजन्स आएंगी क्योंकि ये 10 है, एक कम होके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सही है बेटा। अब शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। सही है बेटा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, माइनस में 1/10, फिर -2/10, 3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10, -8/10 और -9/10। ये हमारी लाइन नंबर बन गई। अब हमने यहाँ पे पॉइंट आउट करना है, जहाँ सर्कल बनाना है, जो ये नंबर जहाँ मौजूद है। ये कहाँ पे बेटा, आपको साफ नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सर्कल बना देंगे। समझ आया बेटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपका दिमाग यूज़ होगा, घबराना नहीं है पहली बात तो। अब ये क्वेश्चन इस तरह आया हुआ है। सही है बेटा। अब ये क्या बताता है, थोड़ा यूज़ करें। ये क्या बताता है, सॉरी सही तरह नहीं लिखा। ये क्या बताता है कि ऑलरेडी 1 मौजूद है, यानी ये नंबर 1 से क्या है, बड़ा है। यहाँ पे क्या नंबर है, 1। इसका मतलब है 1 ऑलरेडी मौजूद है और ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, क्योंकि 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2 आता है। तो ये नंबर किससे छोटा है बेटा, 2 से। तो किसके दरमियान नंबर लाइन बनेगी, ये 1 और 2 के दरमियान। सही है बेटा। अब बताओ डिविजन्स कितनी होंगी, शाबाश बेटा। अब डिविजन्स होंगी 4 नहीं 3 होंगी। क्यों, क्योंकि ये 4 है, एक कम होके 3 हो जाते हैं। यहाँ पे 1 2 और 3, 4 आ गया। अब कैसे लिखेंगे बेटा, आपको पता है शुरुआत कहाँ से करते हैं, 1 से ही करते हैं, ऑलरेडी 1 है। उसके बाद 2 आ जाएगा और उसके बाद इसको सही तरह लिख दो, 3 आ जाएगा। हो गया बेटा। अब पॉइंट आउट करना है कहाँ पे मौजूद है, ये रहा, ये आ गया आपका सर्कल। समझ आया बेटा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 इसी का जुड़वा भाई है, अभी समझाया था जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में, ये नेगेटिव में। सही है बेटा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसकी नंबर लाइन बना देंगे। अच्छा अब बताएं, जो बच्चा समझ चुका है, ये किसके दरमियान होगा, 1 से बड़ा होगा या 2 से बड़ा होगा, या 1 से छोटा होगा या 2 से छोटा होगा। बेटा ये नंबर माइनस में, हाँ माइनस की बात कर रहा हूँ, -2 और -1 की बात कर रहा हूँ। तो ये नंबर अभी जैसे 1 से बड़ा था, तो यहाँ पे किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा होगा। तो छोटा हमेशा कहाँ लिखा जाता है, सॉरी जो छोटा नंबर होता है, यानी 2 नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, -2 और -1 यहाँ पे लिखा जाएगा। और इसके दरमियान डिविजन्स कितनी हो जाएंगी, वहीं 3 1 2
3 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सही है बेटा। ये मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे कि ये नंबर कहाँ पे, ये रहा, इसको सर्किल बना देंगे। इज दैट राइट? समझ आया आप लोग को? अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की, क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। 5 क्या है बेटा? 5 है 2/3। अब 2/3 को अगर देखें तो इसकी नंबर लाइन किसके दरमियान बनेगी, ये बताया था। डिनोमिनेटर बड़ा हो तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये आ गया 0 और ये आ गया 1। अब इसमें डिवीजन कितनी होंगी बेटा, ये 3 है नीचे, तो 2 टोटल डिवीजन्स 2 होंगी, 1 कम होगा, 1 कम होगा। ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3, बात ही ख़त्म हो गई। पॉइंट आउट करें यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे आपने सर्किल बना लिया। इसी तरह 6 देखें, इसी का जुड़ा हुआ ये -2/3। इसका क्या करेंगे बेटा, ये किसके दरमियान होगा, ये भी 0 और -1 के दरमियान होगा, लेकिन यहाँ 0 यहाँ पे होगा और -1 यहाँ पे होगा। शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ये भी टोटल 2 डिवीजन होगी, एक आएगा -1/3, एक आएगा -2/3, और पॉइंट आउट करके यहाँ पे सर्किल बना दें। सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे एंड हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। क्या आप 1 और 2 के दरमियान रेशनल नंबर्स की लिस्ट आप क्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते? आइए कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे 1 और 2 के दरमियान पॉसिबल यही होंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9। कुछ बच्चे यही सोच रहे होंगे, लेकिन बेटा ये हरगिज़, इसका जवाब क्या है, रॉन्ग है। ये बेटा ये लिस्ट नहीं है 1 और 2 के दरमियान। 1 और अगर हम देखें सिर्फ 1.1 और 1.2 के दरमियान, सिर्फ 1.1 और 1.2 के दरमियान, तो हमें इंतहा के सॉरी 3, अब इसी तरह चलते जाएंगे। सही है बेटा। अब इसी तरह चलते जाएंगे तो 1.2 की बारी कब आएगी, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो बेटा ये हमेशा याद रखो, 1 और 2 के दरमियान, अब देखें एक नंबर ये भी हो सकता है, 1 के बाद एक नंबर ये भी हो सकता है, 1.00000000000000000000001। कितने नंबर आए, ये तो मैंने अभी बोर्ड की वजह से यहाँ पे कम लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे हज़ारों ज़ीरोज़ के बाद भी 1 आ सकता है, करोड़ों ज़ीरोज़ के बाद भी 1 आ सकता है। तो क्या आप जा सकते हैं 2 तक ऐसे नंबर्स? और मैं तो कहता हूँ 1.1 और 1.2 तक आप लिस्ट नहीं बना सकते, तो 1 और 2 के दरमियान क्या लिस्ट बनाएंगे आप? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, वी कांट मेक अ लिस्ट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। सही है बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है गिव रीजन वाई पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे डिटेल से बता देता हूँ जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं। तो बेटा रीज़न ये है, पाई की वैल्यू अगर हम देखें तो ये यहाँ आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। अभी हमने डिस्कशन किया था रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर बेटा 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीट हो रहा हो। जैसे 0.5 ये क्या बेटा, टर्मिनेट हुआ है तो ये रेशनल नंबर है।
लेकिन अगर ये 0.5 चलता जाए आगे तक चलता जाए तो क्या ये रैशनल नंबर रहेगा? हाँ बेटा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर टर्मिनेट हो या रिपीट हो रहा हो वो क्या कहलाता है बेटा? रैशनल नंबर कहलाता है। सही है बेटा। अब जो नंबर टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा, पाई टर्मिनेट यहाँ पे हो ही नहीं रहा, क्या ये रिपीट हो रहा है? रिपीट भी नहीं हो रहा। अब आप देखें पाई की वैल्यू क्या है? 3.141592653589। टर्मिनेट तो है ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। चले रिपीट हो रहा है तो ये रैशनल नंबर होगा। रिपीट भी नहीं हो रहा। यहाँ पे देखें ये पैटर्न फॉलो करते हुए जा रहा है। यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर है ही नहीं, जैसे ये 14159 है, ये आगे 2653 कुछ और आ रहा है, फिर यहाँ पे कुछ और आ रहा है। सही है बेटा। तो जो रैशनल नंबर होता है वो क्या करता है? एक खास पैटर्न रिपीट कर रहा होता है। जैसे मिसाल ले लें अभी 22/7 की। 22/7 ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं आसानी के लिए। तो इसकी अगर वैल्यू देखें 3.142857 142857 142857। अब इसमें अगर आप निगाह डालें तो यहाँ पे क्या है? एक मखसूस पैटर्न रिपीट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये एंड तक होता हुआ नज़र आएगा। दैट्स वाई 22/7 रैशनल नंबर है। और जो क्वेश्चन था कि पाई इर्रेशनल क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि ये क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सही है बेटा। इसका रीज़न क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। दैट्स वाई पाई क्या है? इर्रेशनल नंबर है। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें थोड़े बेसिक सवाल लिखे हुए हैं, इसके जवाब देते हैं। जो करेक्ट आंसर है उस पर टिक लगाना है और जो इनकरेक्ट है उस पर क्रॉस लगा देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। बेटा आपको बताया हुआ था सिंपल, अगर आपको P/Q की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई भी नंबर दिख जाता है तो वो क्या है बेटा? रैशनल नंबर होता है। दैट्स वाई ये क्या है बेटा? इनकरेक्ट है। अब लिखा हुआ है पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इसकी रीज़न मैंने 2 से 3 मरतबा आपको दे दिए कि पाई क्या है बेटा? इर्रेशनल नंबर है, तो ये क्या है? करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 3 में देख लें कि ये नॉन रिपीटिंग है, बिल्कुल है। नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल है, सही कहा। और दूसरी बात देखिए नॉन रिपीटिंग भी है, यानी इस पर कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो देख लेते हैं कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, कोई भी नंबर, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। 4 में देख लेते हैं। अच्छा, ये बार लगा हुआ है, इस बार का मतलब होता है कि ये जो नंबर है, ये पैटर्न ये रिपीट हो रहा है आगे तक। तो अभी इसने कहा है कि 0.123 जो बार लगा हुआ है इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी ये रिपीट हो रहा है। तो ये बताया इस बार का मतलब क्या है? ये पैटर्न क्या हो रहा है? आगे तक रिपीट हो रहा है। करेक्ट आंसर। 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। हमेशा ये बताया है कि नीचे डेसिमल डिनोमिनेटर जब भी क्या हो? बड़ा हो, तो वो नंबर क्या हो जाता है? 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। तो ये दोनों नंबर क्या है? 0 और 1 के दरमियान है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 से बड़े हैं ये और 1 से क्या है? छोटे हैं। तो दैट्स वाई ये क्या है? करेक्ट। आखिरी 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। बेटा P/Q की फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या आ रहा है नीचे? √3। और √3 क्या है बेटा? इसका कोई पॉसिबल स्क्वायर रूट निकल नहीं आता है। दैट्स वाई ये क्या है बेटा? रॉन्ग है। सही है बेटा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।